करता हूँ। So we were discussing a chapter that was carbon and its compounds, और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस का जवाब दिया है, जैसे कार्बन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स वाई। तो उस क्वेश्चन का जवाब था कि भाई कार्बन के पास दो यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रावैलेंसी, सेकंड यूनिक प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन दुनिया के जिस मर्जी कंपाउंड में क्यों ना हो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन विल बी 4, कि हमेशा सिर्फ 4 बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज कैटिनेशन। कैटिनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि कार्बन क्या कर सकता है, बहुत सारे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ सकता है, खुद के साथ बहुत बार जुड़ सकता है। दैट इज कॉल्ड इट्स कैटिनेशन। इसके बाद जब हम आगे चले तो हमने कहा कि ये जो कार्बन है ये किस तरीके का बॉन्ड बनाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कार्बन। तो उससे पहले हमने पढ़ा कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ऐसे ही फिर हमने पढ़ा कि बॉन्ड कितने तरीके से बनता है, 2 तरीके से बनता है। पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर में होगा क्या कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ करे भाई। योर माइक। गुड। नेक्स्ट जो बॉन्ड था दैट वाज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, के शेयरिंग से बन रहा था। जब आप शेयरिंग की बात करते हैं तो मतलब नो, ना तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता, ना ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता। वो सिर्फ क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कराता है। तो जब शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन हमेशा क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन हमेशा क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। एंड कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, इस क्वेश्चन का भी जवाब दिया था कि कार्बन जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सप्लाई। आई रिपीट कि कार्बन जो है 4 पॉजिटिव क्यों नहीं शो करता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो हम सप्लाई नहीं कर पाते। इवन अगर आप कहते हैं कि चलो भाई लूज नहीं कर रहा तो गेन तो कर सकता है, लेकिन कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं करता। क्यों गेन नहीं करता? क्योंकि एक कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड करा दो, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन को आप 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करा दोगे तो वहां से कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। प्रोटॉन अब भी कितने होंगे? 6 प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन कार्बन जो है जिसके पास 6 प्रोटॉन्स है, वो टोटल वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कभी भी video is going on. जिसको
भी आवाज की प्रॉब्लम है, डोंट वरी, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो डोंट वरी, वो रिकॉर्डिंग उसके पास पहुंच जाएगी। आवाज में भी आपके पास नेटवर्क जो है थोड़ा सा वीक होगा। सर कल वाली रिकॉर्डिंग भी नहीं आई थी सर। बेटे आज भेज दूंगा मैं इस लेक्चर के बाद, डोंट वरी। चलो आज का काम शुरू करते हैं। हम आज बात क्या करेंगे, हाउ मैनी बॉन्ड टू कार्बन एटम्स कैन फॉर्म, कि जो कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कितने बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, देखो कि कार्बन और कार्बन के बीच में देयर विल बी सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में देयर में बी सिंगल बॉन्ड, और कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एल्केन। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एल्कीन। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एल्काइन। तो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही बॉन्ड बने, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक से ज्यादा बॉन्ड बने। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप उसे एल्केन कह रहे हैं, और डबल है तो एल्कीन कह रहे हैं, ट्रिपल है तो एल्काइन कह रहे हैं। इसलिए हमें एक टर्म सीखनी पड़ेगी और उस टर्म को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वर्ड को ही आप अगर समझेंगे, हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड छिपे हुए हैं। हाइड्रो इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजन, एंड कार्बन तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे ही रहे। तो हाइड्रोकार्बन क्या हुए, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कि जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, वर्ड से ही समझ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। दुनिया का कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही चीजें आपको मिले, एक कार्बन मिले दूसरा हाइड्रोजन मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, और वो क्या था, दैट वाज नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का फॉर्मूला कुछ बच्चों को याद आएगा, वो क्या था, CH4। अभी CH4 के कंपाउंड को हम एक और नाम से जानते थे, इसका एक और नाम ये होता है मीथेन। ठीक है, अब इस वर्ड को समझो, इसके अंदर मिथ क्या, सर आवाज नहीं आ रही है। मीथेन बता रहे कि यहाँ मीथेन, मीथेन वर्ड हमें क्या क्या समझा रहा है, देखो मिथ वर्ड का मतलब होता है वन कार्बन, और यहाँ पर एन लगा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कार्बन क्या कर रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एक और एग्जांपल मैं लूं,
और वो एग्जाम्पल है इथेन का। इथ वर्ड का मतलब है इथेन। इथेन में ये जो इथ लिखा हुआ है, इथ का मतलब क्या होता है? इथ का मतलब होता है 2 कार्बन। और एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो कि कार्बन और कार्बन, टोटल कितने कार्बन बनाने हैं मुझे? 2 कार्बन बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 2 कार्बन लिखे, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड डाल दिया? सिंगल बॉन्ड डाल दिया। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डाल दिया। अब जिसने इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ा है उन्हें समझ आएगा कि कार्बन और कार्बन जो है टोटल कितने बॉन्ड बनाता है। कार्बन टोटल बॉन्ड बनाता है 4, टोटल 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कि जो 4 बॉन्ड बनेंगे, देखो इस कार्बन का 1 बॉन्ड हो चुका है, तो बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ होंगे। ऐसे ही इस कार्बन के भी बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन दिखाई दे, जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और वो ट्रिपल बॉन्ड की भी फॉर्मेशन कर सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम उसे बोलते हैं एल्केन। इवन हम इसे एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेट, नॉट अनसैचुरेटेड, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल वर्ड का मतलब क्या है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब इट में बी डबल बॉन्ड और इट में बी ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा जिसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड वो होंगे जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड वो होंगे जहां कार्बन और कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड्स हैं। अगर 2 बॉन्ड है तो हम उसे एल्कीन नाम दे देंगे, और 3 बॉन्ड है तो हम उसे क्या नाम दे देंगे? एल्काइन नाम दे देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से आगे मूव ऑन करते हैं। जब एल्केन आपके पास बनता है, जब एल्केन आपके पास बनता है तो एल्केन का एक जनरल सा फॉर्मूला होता है, और वो जनरल सा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दैट फॉर्मूला इज CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। ये क्या होता है? ये आपके पास यहाँ पर N क्या इंडिकेट करता है? N इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अगर मान लो आप एल्केन ही पढ़ रहे हो, एल्केन में N की वैल्यू को आप क्या पुट कर दें? 1 पुट कर दें। N की वैल्यू को क्या पुट कर दिया आपने? 1 पुट कर दिया। अगर N की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इस फॉर्मूले में पुट करो कि N की जगह 1 पुट करना है, तो कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन कितने आ गए? 2 प्लस, तो सॉल्व कर फाइंड कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 4। फॉर एवरी 1 कार्बन देयर विल बी 4 हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, अगर आप N की वैल्यू को क्या पुट करते हैं? N की वैल्यू को पुट करते हैं 2। N की वैल्यू को क्या पुट करना है? 2। तो देखो फॉर्मूले में पुट करो, बस जहां N रखा है वहां पर आपको 2 रखना है। तो C हो गए 2, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 6। कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने आ गए? 6। ऐसे ही N की जगह आप क्या पुट करो? 3 पुट करो। N की जगह क्या पुट करना है? 3।
अगर आप n की जगह 3 पुट कर देंगे तो फॉर्मूले में पुट करो, कार्बन आ गए 3, हाइड्रोजन कितने आएंगे 2 × 3 + 2, कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 2 × 3 मतलब 6 + 2, तो टोटल कितने हो गए 8। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी एल्केन, एल्केन मतलब क्या, जहां कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, जहां कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, अगर वो आपको ये दे दे कि इसके अंदर इतने कार्बन एटम है तो बताओ टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जवाब है यस। आपको सिर्फ क्या याद होना चाहिए, उसका ये वाला फार्मूला होना चाहिए। सपोज करो कि किसी दिन उसने कह दिया कि हमारे पास कार्बन कितने हैं 50 है, कार्बन कितने हैं 50 है, और वो हमें बता दे कि वो किस कैटेगरी का है, वो है एल्केन की कैटेगरी का। तो बस आपको क्या करना होगा, n की जगह 50 पुट करना है, तो हाइड्रोजन आ जाएंगे 2 × 50 + 2, फॉर्मूला ये है ना 2n + 2, n की जगह आपने क्या पुट करना है 50, तो कार्बन अगर 50 है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 102 आ जाएंगे। इस हिसाब से आप जो है किसी भी एल्केन का फॉर्मूला बता सकते हैं कि अगर इतने कार्बन है तो उसके अंदर टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे। प्लस यहीं से हम एक और वर्ड सीखेंगे आगे चल के, और उस वर्ड को हम बोलते हैं होमोलोजस सीरीज। ठीक है, वो वर्ड क्या है, कैसे समझेंगे, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार सभी की बात कर लेते हैं। तो ये हुआ एल्केन का कि जब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसे एल्केन कहेंगे। इवन उसको जो है किसी ने कुछ C5 क्वेश्चन क्या है, किसी ने क्वेश्चन पूछा है C50H102, सर ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? जवाब है यस बेटे, करता है। ठीक है, इवन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें 50 से 50 से ज्यादा कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट करते हैं। इवन अगर आपने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ा है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं। जिन्हें एलोट्रोप नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, एलोट्रोप मतलब जब कोई एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एलोट्रोप। सर इसकी कोई लिमिट है? जवाब है नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। एलोट्रोप की सुनो, उसके अंदर तकरीबन 250 और 3 जुड़े हुए होते हैं, 250 जुड़े हुए होते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ सारे कार्बन हमारे पास हैं जिनके अंदर बहुत सारे, नेटवर्क इज क्वाइट स्लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड सुना है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन क्या होता है, जिसके अंदर इथीन बहुत सारे जोड़े गए हों, और उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि 10 है 20 है 50 है, उसके अंदर हजारों कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, हजारों थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कनेक्ट टू गिव पॉलीइथीन। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती और कितने भी कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कार्बन और कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे एल्कीन, और उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में रखेंगे। अब अगर एल्कीन है तो क्या एल्कीन का कोई जनरल फॉर्मूला होता है? कोई आंसर इज यस। वहां फॉर्मूला होता है CnH2n। बस एल्केन और एल्कीन में ये फर्क होता है कि एल्केन के अंदर एल्कीन से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। देखो फॉर्मूला कितना है CnH2n+2, यहाँ 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला मैं आपको क्या बता रहा हूँ CnH2n, यानी कि यहाँ पर इससे सिर्फ 2 हाइड्रोजन कम होंगे। अगर मान लो आप n की जगह 1 पुट करते हो तो देखो कार्बन आएगा 1, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 2 × 1 मीन्स हाइड्रोजन आ जाएंगे बच्चों 2। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये स्टेबल
ये बन कैसे सकता है? ये तो बनना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि हमने इसी चैप्टर की शुरुआत में एक बात पढ़ी कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। अब यहाँ पर कार्बन एक है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कैपेसिटी सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाने की है। मींस 2 हाइड्रोजन मिलके कार्बन के साथ सिंगल सिंगल ही बॉन्ड बनाएंगे। अगर वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो अब कार्बन के सिर्फ 2 बॉन्ड हुए, 4 बॉन्ड तो है ही नहीं। तो क्या हमने चैप्टर की शुरुआत में गलत पढ़ा है? जवाब है नहीं। हमने चैप्टर की शुरुआत में बिल्कुल सही पढ़ा है कि कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड्स ही होंगे। यहाँ पर कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, इसलिए ये जो कंपाउंड होता है, वैसे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मीथेन। ठीक है, और ये कैसा होता है? दिस इज योर हाईली अनस्टेबल, कि ये कभी भी स्टेबल होता ही नहीं। ये कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसका नाम कैसे रखा गया बच्चों? जैसे इसका नाम, नेचुरल गैस का नाम क्या था? नेचुरल गैस का नाम था मीथेन। ठीक है, मिथ क्या इंडिकेट कर रहा था? मिथ इंडिकेट कर रहा था कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम? 1 कार्बन एटम। यहाँ पर भी क्या है? मिथ क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें भी कितने कार्बन। यहाँ पर मिथ जो लिखा हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है 1 कार्बन, लेकिन नाम के लास्ट में क्या लगाया गया है? ईन। इंडिकेट करता है कि ये किसका पार्ट है? एल्कीन का। ये किसका पार्ट है? एल्कीन का। ऐसे ही एन क्या इंडिकेट कर रहा था? एन इंडिकेट कर रहा था कि ये किसका पार्ट है? एल्केन का। सिर्फ स्पेलिंग से भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर कोई एल्केन फैमिली का मेंबर हुआ तो उसके नाम के लास्ट में आपको क्या लिखा मिलेगा? एन। अगर कोई एल्कीन फैमिली का मेंबर हुआ तो उसके नाम के लास्ट में क्या लिखा मिलेगा? ईन। और अगर कोई एल्काइन फैमिली का मेंबर हुआ तो उसके नेम के एंड में आपको क्या मिलेगा? आइन। YNE। ये वाला पार्ट मीन्स स्पेलिंग को देखकर भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड का पार्ट होगा, या फिर वो डबल बॉन्ड का पार्ट होगा, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर मिथेन जो है हाईली अनस्टेबल होता है और ये नॉर्मली एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें कार्बन के बॉन्ड सिर्फ कितने रह गए? 2, जबकि कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। ठीक है, इससे नेक्स्ट आ जाओ। अगर आप N की जगह क्या पुट करते हैं? N की जगह अगर आप 2 पुट कर दें, N की जगह क्या पुट कर दें? N की जगह इफ यू पुट 2, ठीक है, अगर N की जगह आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कार्बन आ जाएंगे 2 और हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 4। अब 2 कार्बन के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? हम वर्ड यूज करते हैं इथ। ये एक काउंटिंग है, ये काउंटिंग है जो 11th क्लास में सिखाई जाती है, इवन 10th में भी सिखाई जाती थी, बट क्योंकि अब नॉमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है तो इसलिए वो हटानी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन इथ, इथ क्या इंडिकेट करता है? इथ इंडिकेट करता है 2 कार्बन। मिथ क्या इंडिकेट करता था? 1 कार्बन। कि 2 कार्बन है तो इथ। अब क्योंकि ये कौन से फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? एल्कीन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एल्कीन में नाम के लास्ट में आपको क्या लगाना होता है? ईन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इथीन। ठीक है, दिस इज इथीन। अगर आप n की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे, n की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे तो आपके पास कार्बन कितने आ जाएंगे? 3। हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 6। अगर आप n की वैल्यू को 4 पुट करते हैं, कार्बन आ जाएंगे 4, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 8। इस हिसाब से आप n की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और आपके पास नेक्स्ट मेंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, एल्कीन को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन में क्या स्पेशलिटी होती है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n। n क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अगर कार्बन एटम्स की जगह n की वैल्यू 1 पुट करोगे
तो क्या बन जाएगा CH2, लेकिन CH2 का नाम क्या है, मिथीन, और ये कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये बनता ही नहीं, इसीलिए ये बनता ही नहीं। और कई बार जो है एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एल्कीन की सीरीज का पहला स्टेबल मेंबर कौन सा है। आई रिपीट द क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। तो फर्स्ट स्टेबल मेंबर कौन है, इथीन है, क्योंकि वहां कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ऐसे ही अब आगे चलो, हमने आगे पढ़ना है एल्काइन के बारे में। एल्काइन किसे कहते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम उसे एल्काइन कहेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला विल बी CnH2n-2। ठीक है, 2n-2। इट मींस कि आप हाइड्रोजन एटम्स को एक एक यूनिट से क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, सॉरी 2-2 यूनिट से। जैसे एल्केन में अगर 2 यूनिट प्लस थे, एल्कीन में 2 यूनिट कम हो गए, एल्काइन में उसमें से भी 2 यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में 2-2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। जैसे जैसे कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनता जाएगा, 2-2 हाइड्रोजन आप कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूले से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि एल्केन के फॉर्मूले में क्या है, +2, एल्कीन के फॉर्मूले में +2 नहीं है, और एल्काइन के फॉर्मूले में क्या कर दिया आपने, -2 कर दिया। एल्काइन के फॉर्मूले में क्या कर दिया, -2 कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट करके देखो, n की वैल्यू 1, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, C1, हाइड्रोजन आ जाएंगे 2 × 1 - 2, तो इसका मतलब कार्बन 1 और हाइड्रोजन 0। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अकेला कार्बन एग्जिस्ट कर जाए, जवाब है नहीं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये डू नॉट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे एल्कीन का पहला मेंबर कौन है, मिथीन, और मिथीन क्या है, अनस्टेबल है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही एल्काइन का पहला मेंबर क्या हो जाएगा, मिथाइन, और मिथाइन भी अनस्टेबल होने की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि पहला स्टेबल मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज कौन सा है, तो उसके लिए हम n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। अगर n की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो फॉर्मूला में पुट करो C × 2, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 - 2, मीन्स कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, 2। और 2 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं, हम लगाते हैं इथाइन। क्या लगाते हैं, इथाइन। ठीक है, इथ, क्योंकि 2 कार्बन है, आइन किस लिए, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप n की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो कार्बन कितने आएंगे, 3, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 2 × 3 - 2, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन विल बी 4। इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप इस सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है बच्चों, आज हमने क्या सीखा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, एल्केन। एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो मैं उसे क्या कहूंगा, एल्कीन कहूंगा, और एल्कीन कहने के बाद उसको हम क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ऐसे ही कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे, एल्काइन, वो भी किसका पार्ट होगा, अनसैचुरेटेड का। इट मीन्स के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वर्ड कहाँ यूज करना है, तो उसका सिंपल सा जवाब है बच्चों, दैट इज वेरी इजी टू आंसर, कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में
एक से ज्यादा बॉन्ड हैं या कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन है तो हम उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब दिमाग में यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या हम बिना देखे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में डिफरेंस निकाल सकते हैं, या क्या हम कुछ सिर्फ कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि ये सैचुरेटेड होगा या फिर ये अनसैचुरेटेड होगा? तो जवाब है यस। हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को कंपेयर करने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कंबशन टेस्ट। कंबशन टेस्ट का मतलब क्या होता है? कंबशन टेस्ट का मतलब होता है कि आप चीजों में आग लगाकर देखेंगे। ठीक है, जब क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो उस टाइम भी समझाया था कि जैसे आपके घर में नया गैस सिलेंडर आया है तो उसकी फ्लेम का कलर जब आप देखेंगे तो फ्लेम का कलर क्या होता है, बिल्कुल ब्लू होता है। लेकिन जैसे ही सिलेंडर खत्म होने वाला होगा आपकी मदर को पता चल जाता है 1-2 दिन पहले ही। और कैसे पता चलता है? वो आपने अक्सर उनको ये कहते हुए सुना होगा कि बर्तन जो हैं वो काले होने शुरू हो गए हैं, या फ्लेम का कलर ब्लू से चेंज होके क्या हो गया है, येलो हो गया है। तो जब ये दोनों ही सिचुएशन आ जाए तो उनको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई अब गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है। लेकिन इससे हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को कैसे बता पा रहे हैं? कि अगर आप चीजों में आग लगाएं और वहां पर कोई धुआं ना उठे तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और वो किसकी कैटेगरी में आ गया, सैचुरेटेड की कैटेगरी में आ गया। लेकिन आपने किसी चीज में आग लगाई और आग लगाने के बाद वहां पर ब्लैक धुआं आ रहा है, जैसे आपके घर में थर्माकोल की शीट होगी, कोई भी वेस्ट थर्माकोल शीट में आप जो है आग लगा कर देखें तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर काले रंग का धुआं उठेगा। इसको केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं? इसको केमिस्ट्री में हम बोलते हैं सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब जहां धुआं धुआं सा उठता है। अगर काले रंग का धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब है वहां कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। मीन्स या तो वो डबल बॉन्ड में होगा या फिर वो किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड लिए होगा। जैसे एक वर्ड बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो वर्ड क्या था? दैट वर्ड वाज पॉलीइथीन। पॉलीइथीन, इथीन, इथ वर्ड क्या कह रहा है? इथ कह रहा है दो कार्बन, और इन क्या कह रहा है कि उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अभी बताया ना कि कोई भी एल्कीन अगर होगा तो उसके नाम के लास्ट में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, इन। एल्केन अगर होगा तो उसके नाम के लास्ट में क्या पढ़ने को मिलेगा, एन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नाम के लास्ट में क्या आ जाएगा, आइन। ठीक है, तो इसका नाम ही क्या है, इट्स नेम इज पॉलीइथीन। पॉलीइथीन मीन्स कि वहां पर दो कार्बन है और उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। आप दुनिया की किसी भी पॉलीइथीन को आग लगा के देखो, पॉलीथीन को आग लगा के देखो, आपको काले रंग का धुआं नजर आएगा। तो इट मीन्स के आपने किसी चीज में आग लगाई, वो कैसा है, वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में जब आप आग लगाओगे तो अगर काले रंग का धुआं आता है तो इसका मतलब है वो या तो एल्कीन है या फिर वो एल्काइन है। लेकिन अगर काले रंग का धुआं नहीं आता तो वो क्या बन जाएगा, फिर एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में भी डिफरेंस कर सकते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट से बता सकते हैं कि वहां कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है या वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज रह गई है, और वो चीज क्या है, होमोलॉजस सीरीज। तो नेक्स्ट टाइम हम होमोलॉजस सीरीज पढ़ेंगे और साथ में इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल। मिलते हैं कल, आई मीन जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उस टाइम पर, है ना। टिल देन गुड बाय। सर वीडियो भेज देना सर दोनों, कल की और ओके आज की। बेटे, ओके ओके ओके।